तीन तरह की करेंसी है। तो करेंसी में दो चीज़ें हमने देखनी है, नंबर वन उसको डिफाइन करना है, नंबर टू उसको सेट भी करना है कि अब मैंने एसएपी को ये तो बताना है यार मेरी सिस्टम करेंसी कौन सी है, लोकल करेंसी कौन सी है। तो उसको बताने के लिए हम वापस आएंगे अपने सेटअप से। तो एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम इनिशियलाइजेशन और यहाँ पे कंपनी डिटेल्स में आऊँगा। तो आप यहाँ से तीन टैब हैं, बेसिक इनिशियलाइजेशन टैब में आओगे। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स तो ऑलरेडी हमने उसको बता दिया था कि यूएस चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो अभी भी चेंज कर सकते हो, लेकिन एक दफ़ा आपने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंसेस किसी के पुट कर दिए तो फिर ये एडिटेबल नहीं रहेगी। तो अभी तक आपके पास ये ऑप्शन एडिटेबल है, अदरवाइज फिर इसने एडिटेबल नहीं रहना। अच्छा, लोकल करेंसी मैं कहूँगा कि मेरी अब पाकिस्तानी रुपी है, सिस्टम करेंसी भी मेरे पास पाकिस्तानी रुपी है। जैसे मैंने आपको बताया था, इन जनरली मोस्ट केसेस में आपकी सिस्टम और लोकल करेंसीज सेम रहती हैं। अच्छा, फिर आपके पास बात आती है डिफ़ॉल्ट अकाउंट करेंसीज में, तो आपने इसको ऑल करेंसीज में रखना है। हमने पाकिस्तानी रुपी डिफाइन भी कर दी जाके, और इधर आके उसको एज ए सिस्टम और लोकल करेंसी सेटअप भी कर दिया, एंटर कर दिया, तो ग्रीन हमें ये सिग्नल दे रहा है कि आपने काम ठीक। अच्छा, अब नंबर 2 की बारी आएगी चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके। तो चार्ट ऑफ अकाउंट जैसे कि मैंने बताया था, लिस्ट ऑफ आपके जो आइटम्स होते हैं, तो फाइनेंशियल्स में जाके शो हो रहे होते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स, तो यहाँ पे आपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को देखना है। अच्छा, आपके पास एसएपी में चार्ट ऑफ अकाउंट्स के मुख्तलिफ ड्रार्स बने होते हैं। इस एसेट की जो ड्रार्स में पड़े होंगे वो सारे एसेट के ड्रार्स के एसेट के अकाउंट होंगे, ठीक है। इसके बाद लायबिलिटी में सारे लायबिलिटी के, इक्विटी के, रेवेन्यू के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के सारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे अकाउंट शो हो रहे होंगे। अच्छा, अब एक यूनिवर्सल कोडिंग रूल है अकाउंट्स का, चार्ट ऑफ अकाउंट्स का, कि आपके एसेट जितने होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं उनकी कोडिंग। तो ये आप देख रहे होंगे 1 से, लायबिलिटी 2 से शुरू होती है, इक्विटी 3 से स्टार्ट होती है, रेवेन्यू 4 से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 से, एक्सपेंस 6 से, एंड सो ऑन। तो ये यूनिवर्सल जो कोडिंग है चार्ट ऑफ अकाउंट्स को, उसको इन्होंने फॉलो करते हुए अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने यूएस के चार्ट ऑफ अकाउंट्स उठाए हैं, तो इसका मतलब है कि लेकिन मैं तो ऑपरेट कर रहा हूँ पाकिस्तान में, तो मेरे तो बैंक के कुछ नाम होंगे जो यहाँ पे तो अपीयर होंगे नहीं, ये तो उनके बैंक के बता रहा होगा। तो जैसे मेरे बैंक हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मेरा बैंक है एमसीबी, एचबीएल, यूबीएल, कुछ भी हैं। अगर आप दुबई में हो तो बैंक ऑफ दुबई का है, दूसरे आपके कुछ बैंक्स हो सकते हैं जो कि आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं हो रहा है। इसी तरह आपके पास एक्सपेंस हैं जो आपके कहते हो कि यार मेरे तो एक्सपेंस इस एक्सपेंस से डिफरेंट है मेरी कंपनीज के, यहाँ पे जो शो हो रहे हैं ये भी हो सकते हैं लेकिन इसके अलावा भी हैं, तो वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो अब हमने करना क्या है, अब इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स। हमने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज़ का मतलब कि जो एक स्टैंडर्ड चीज़ है उसको हमने अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करना है ताकि हम अपने बिजनेस में उसको यूज़ कर सकते हैं नेचुरली, ठीक है।